आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और बहुत सारे आरोप भी लगाए गए हैं जो आपको पता भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है चेयरमैन के खिलाफ़। हमने पढ़ा भी है, आवेदन को पढ़ा है, लेकिन आवेदन में जितने भी आरोप लगाए गए हैं सारे के सारे बेबुनियाद निराधार है और एक तरह के समझिए एक सोची समझी साजिश के तहत लगाया गया है। आवेदन में आरोप लगाया गया कि वर्तमान में जो चेयरमैन हैं, जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं, वो पार्षदों से भेदभाव करते हैं और बराबरी काम नहीं देते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आप ही के चैनल में हमारे 2 या 3 पार्षद इंटरव्यू दिए थे आज से कुछ साल पहले। आप उनके टाइमलाइन में कुछ माह पहले आप उनके टाइमलाइन में जाकर के देख लीजिए। उन्होंने खुद कहा, खुद स्वीकार किया है कि हमने 1.5 साल के कार्यकाल में 38 काम किए। एक हमारे पार्षद कह रहे हैं कि हम 34 किए, एक कह रहे हैं कि 42 किए, एक कह रहे हैं कि 30 किए। तो बताइए, जब वही लोग कह रहे हैं, वही लोग, उन्हीं लोगों का बयान है कि इतना काम किए, तो फिर कैसे भेदभाव हुआ? भेदभाव तो हुआ नहीं, काम सबको बराबरी काम मिला है। हाँ, होने से हो सकता है ये जितने भी आरोप हैं ये सारे के सारे बेबुनियाद और निराधार आरोप है। क्या लग रहा है, कुर्सी बचेगी? आप बिल्कुल बचेगी, कुर्सी बिल्कुल बचेगी। विशेष बैठक बुलाए जाएंगे, हमारे सारे पार्षद आएंगे और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस तरह से नुदरत मेहजबी ने सारे पार्षदों को एक परिवार के तरह माना, सबको इज्जत दिया, सम्मान दिया, सारे पार्षद 1-2 को छोड़ करके अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में वोट करेंगे, नुदरत मेहजबी के पक्ष में वोट करेंगे और उनकी कुर्सी बरकरार रहेगी। मैं आपको अंतिम में कहना चाहूँगा कि उस टीम की अगुवाई कर रहे हैं हमारे माननीय पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब। तौसीफ आलम साहब को तो अगुवाई करना ही नहीं चाहिए। उन्होंने एक आरोप लगाया कि मनरेगा में लूट खसोट। उनको मालूम होना चाहिए कि मनरेगा 7 साल से जिला परिषद से होता ही नहीं है। मैं इससे पहले पंचायत समिति था 2011 में, उस वक्त भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं हो रहा है। लेकिन उनको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन क्या बेचारा पढ़े लिखे थोड़े कम हैं, तो इसलिए जानकारी नहीं है उनको। और बाकी मैं कहता हूँ कि बिल्कुल कुर्सी बचेगी हम लोगों की और सारे पार्षद हम लोग के साथ हैं। उन लोगों को बरगला करके ले आया गया है। किसी को कुछ बहाने से कि चलो एक मीटिंग कर लेते हैं और लोगों को ले आकर के रख दिया गया। क्या ये जमहूरियत का गला नहीं घोट रहा है? क्या यही जमहूरियत है? आप उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए भाई। और विश्वास लगा है, आएंगे, वोट देंगे, और किसी को बंधक बना करके रखना, किसी को बिल्कुल ये करके रखना, तो ये तो जुल्म है। ये कहाँ का आपका क्या कहते हैं, ये है, ये इसकी फंडामेंटल राइट है। ये राइट है कि आपकी सुरक्षा के लिए है कि बंधक बना कर रखा गया? सर, क्षेत्र में नहीं देख रहे हैं, लोग से बात नहीं हो पा रही है, मोबाइल बंद है, स्विच ऑफ है। तो मैं तो यही समझूंगा ना, हम लोग तो घर में हैं। आप मुझे देखिए, घर में काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों ने जिस विश्वास से वोट दिया है, तो लोगों के तो हर लोगों के तो साथ कंधे से मिलाकर चलना पड़ेगा। जितने भी पार्षद हैं, इन लोगों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। इन लोगों को बरगला करके से धोखे से रखा गया है। ये सारे लोग 1-2 को छोड़ करके अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में वोट करेंगे। मैडम कुर्सी की बचेगी, वो कुर्सी पर काबिज है और रहेगी। फिर से हम लोग एक नई ज़िंदगी, नई पारी की शुरुआत करेंगे। और जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये 2 साल के कार्यकाल में जितना जिला परिषद की राशि से जो विकास हुआ है, और वही कारण है कि आज पूरे बिहार में किशनगंज जिला अव्वल में है। और तेज़ी लाएंगे हम लोग, और पूरी उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ करें कि हम लोग की कुर्सी बचेगी। एक सवाल आपसे पूछिए। आपने कहा, और सच्चाई भी होती है, कि कई बड़ी ताकतें इस तरह के जो चुनाव होते हैं उसमें साबित होती है। अभी आप दूसरी खेमा से आपने तौसीफ आलम साहब का नाम लिया कि अब कर रहे हैं, हालांकि करना चाहिए या नहीं चाहिए नहीं, उनको दिख रहे हैं। इस पर एक बात हो सकती है, क्या आपके खेमा में भी कोई बड़ी ताकतों का हाथ है या फिर? नहीं, कोई ताकत नहीं है। ताकत हम खुद हैं, अवाम हमको ताकत दिए हैं। हम जिला परिषद हैं, जिला परिषद ही एक ताकत है। हमारे अवाम हैं, हमारे अवाम की दुआएं हमारे साथ हैं। लोग कह रहे हैं कि नुदरत मेहजबी को 5 साल के लिए रहना चाहिए। जिस तरह से इससे पहले जो हुआ
वो नहीं होगा, जिस तरह से इससे पहले लूट खसोट होगा वो नहीं होगा। और अंतिम में मैं कहना चाहूँगा कि आपने कहा बहुत अच्छी बात कही कि एक सदस्य का नाम लिया। मैं इसलिए नाम लिया कि उनकी अगुवाई में, आप उनके फ़ोटो देखें, आप उनके इंटरव्यू लिए हैं, उनको आना नहीं चाहिए। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे वहाँ शादी किए हैं, मेरे रिश्तेदार, मैं मेरी इज्जत करता हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। वो 4 टर्म के विधायक हैं। आपने 4 टर्म में किया क्या? अविश्वास के दिन उनके रिश्तेदार भी देखे गए थे, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि 4 टर्म के में विधायक रह चुके हैं, तो भाई आपके 4 टर्म में आपने उपलब्धियों को बताइए। क्या आपने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए, कितने नर्सिंग कॉलेज खुलवाए, कितने आप बीएड कॉलेज खुलवाए? आपके टाइम में तो आपका रोड का खस्ता हाल था, लोग बेहाल था। आप उपलब्धि गिनवाइए कि आपने कितने, आपके वहाँ कितने बिजली मिल रहे थे आपके कार्यकाल में, आप उपलब्धि गिनवाइए। क्या आपने कितने पावर हाउस, कितने पावर ग्रिड्स का स्थापना की? हम लोग भी काम किए हैं हमारे क्षेत्र में। कोचाधामन में देखिए, आप खुद सर्वे करा लीजिए कि 6 पावर ग्रिड हाउस है, नर्सिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। प्रस्ताव के दिन कोचाधामन के रिश्तेदार भी साथ दिखे थे। बिल्कुल भाई, साथ दिखे थे, उनको नहीं होना चाहिए। इस मामले में तो इंटरफियर करना ही नहीं चाहिए। वो हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं, लेकिन पार्षद हम हैं, हमें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। हैं, कल उनको भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या नाम हो सर? जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद कैसर राय, जिला पार्षद प्रतिनिधि क्षेत्र संख्या 8 कोचाधामन। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।